सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूके यूनिवर्स। तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 11 मार्च से यूके में अब कोई भी केयर जो वीज़ा लेकर के आने वाले हैं वो अपने डिपेंडेंट्स को अपने साथ नहीं लेकर के आ सकते, चाहे आप केयर वर्कर वीज़ा पर आ रहे हो, चाहे आप सीनियर केयर वर्कर वीज़ा पर आ रहे हो। लेकिन इसके साथ ही गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स अनाउंस किए थे जो कि अप्रैल से लागू होने वाले हैं। तो कौन कौन से वो रूल्स हैं जो 11 अप्लाई होने वाले हैं और कैसे आप सबको अफेक्ट करेंगे, तो इसके लिए आपको वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। तो एंड तक ज़रूर देखें और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी यूके से रिलेटेड हर वो इन्फॉर्मेशन जो आपके काम आ सकती है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बार को ऑन कर लें ताकि जब भी चैनल पर कोई नई अपडेट आए तो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 11 अप्रैल से कुछ रूल्स जो हैं वो चेंज होने वाले हैं, जिसमें गवर्नमेंट ने बोला था कि लोग अपने स्पाउस को यूके में बुलाना चाहते हैं तो अब उन्हें जो सैलरी है वो ज़्यादा दिखानी पड़ेगी। तो उसको लेकर के हम कुछ बात करने वाले हैं। इसके साथ ही बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि किन किन लोगों पर ये रूल्स अप्लाई होंगे, कि क्या आप यूके में एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं तो क्या आपके डिपेंडेंट्स आ सकते हैं, या फिर जो लोग स्विच करने वाले हैं PSW से या फिर स्टूडेंट से उन्हें कितनी सैलरी जो है वो दिखानी पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्पाउस वीज़ा की। तो स्पाउस वीज़ा बेसिकली अगर आप ILR पर हैं या फिर आपका जो एक पार्टनर है वो ब्रिटिश है और वो अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ या अपने बच्चों को अपने साथ जो है वो यूके लेकर के आना चाहते हैं तो उन्हें स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो स्पाउस वीज़ा की जो सैलरी है वो बढ़ा करके 29,000 पाउंड जो है वो कर दी जाएगी फ्रॉम 11 अप्रैल। यानी कि अगर आप 11 अप्रैल के बाद अपने पार्टनर या फिर अपने बच्चों को अपने साथ बुलाना चाहते हैं तो आपको जो है वो एज अ कंबाइंड सैलरी या फिर आपकी जो सैलरी है वो 29,000 पाउंड्स जो है वो दिखानी पड़ेगी। इसके साथ ही बहुत सारे लोग ये भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि जो लोग ऑलरेडी स्किल्ड वर्कर वीज़ा पर हैं या किसी और वीज़ा पर हैं तो क्या उन्हें भी ये सैलरी दिखानी पड़ेगी। तो जो भी लोग स्किल्ड वर्कर वीज़ा पर हैं तो ये सैलरी उनके लिए नहीं है, ये स्पाउस वीज़ा के लिए है। तो स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लोगों पर ये जो रिक्वायरमेंट्स है वो अप्लाई नहीं होती, उनके लिए जो दूसरे रिक्वायरमेंट्स है स्किल्ड वर्कर रूट की वो वाली अप्लाई होती हैं। इसके साथ ही अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें कि स्टूडेंट्स को क्या सैलरी दिखानी पड़ेगी या स्टूडेंट्स अपने डिपेंडेंट्स को बुला सकते हैं या नहीं, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने डिपेंडेंट्स को नहीं बुला सकते फ्रॉम जनवरी से ही डिपेंडेंट्स को जो है वो स्टूडेंट्स के साथ बंद कर दिया गया अनटिल एंड अनलेस अगर आप PhD या फिर किसी रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम में यूके में एडमिशन नहीं लेते हो। तो अगर आप मास्टर्स, नॉर्मल मास्टर्स में आ रहे हैं ग्रेजुएशन में, तो आप अपने जो है वो डिपेंडेंट्स को अपने साथ नहीं ला सकते। अगर आप PhD या फिर रिसर्च बेस्ड कोर्स करने के लिए आ रहे हैं तो आप अपने डिपेंडेंट्स को अपने साथ लेकर के आ सकते हैं। इसके साथ ही जो लोग स्विच कर रहे हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा टू स्पाउस वीज़ा तो उनके ऊपर जो है वो न्यू रिक्वायरमेंट्स अप्लाई होगी। तो अगर आप 11 अप्रैल के बाद अपने आप स्विच अपने वीज़ा को स्किल्ड वर्कर वीज़ा से या किसी भी टाइप के वीज़ा से स्पाउस वीज़ा में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको जो है वो न्यू रिक्वायरमेंट्स यानी 29,000 पाउंड सैलरी वाले रूल्स को जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर आप अपने वीज़ा को एक्सटेंड करा रहे हैं, अगर आपका स्पाउस वीज़ा जो है वो ऑलरेडी है लेकिन आप उसको एक्सटेंड कराना चाहते हैं, तब आपके ऊपर जो है वो न्यू रूल्स अप्लाई नहीं होंगे, तब आपको जो पुराने रूल्स हैं वही फॉलो करने पड़ेंगे। इसके साथ हम बात करते हैं स्टूडेंट्स या उन लोगों की भी जो अब यूके में पढ़ने के लिए आ चुके हैं या आने वाले हैं या फिर ऑलरेडी स्टूडेंट हैं, स्टडी कर रहे हैं या PSW पर हैं। अगर वो स्किल्ड वर्कर रूट पर जाएंगे तो उन्हें जो है वो क्या सैलरी दिखानी पड़ेगी। तो वैसे तो जो स्किल्ड वर्कर रूट के लिए जो सैलरी है वो 38,000 की हो जाएगी फ्रॉम 11 अप्रैल से। यानी कि अगर आप यूके में स्किल्ड वर्कर रूट पर आना चाहते हो या फिर स्विच करना चाहते हो तो आपको जो सैलरी है वो 38,000 पाउंड्स जो है वो शो करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग ऑलरेडी यूके में स्टडी कर रहे हैं या जो लोग ऑलरेडी यूके में स्टडी कर चुके हैं वो PSW पर हैं तो उन पर जो है वो ये रूल अप्लाई नहीं होता। जो है वो न्यू एंट्रेंट की कैटेगरी में आता है, यानी कि आप पर जो है वो 38,000 सैलरी वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। आपको जो सैलरी दिखानी पड़ेगी वो 38,000 नहीं बल्कि 30,960 पाउंड्स जो है वो दिखानी पड़ेगी। यानी कि अगर आप स्टूडेंट हैं या अगर आप PSW पर हैं और आप जो है वो किसी टाइप के वीज़ा स्किल्ड वर्कर वीज़ा में जो है स्विच करना चाहते हैं तो आपको जो है वो सैलरी 30,000 दिखानी पड़ेगी या फिर 70% ऑफ द गोइंग रेट, यानी कि जिस भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका 70% जो है वो आपको सैलरी दिखानी पड़ेगी। तो उन दोनों में से सपोज आपने किसी बड़ी हायर पोजीशन के लिए अप्लाई किया तो वहाँ की जो 70% ऑफ आपकी जो सैलरी है वो 34,000 है और जो मिनिमम सैलरी है वो 30,000 है। तो जो भी सैलरी आपकी हायर होगी आपको वो सैलरी जो है वो मिलेगी। तो स्टूडेंट्स के लिए 38,000 का रूल नहीं है,
अगर आप यूके में हैं, स्टडी कर रहे हैं, पीएसडब्ल्यू पर हैं, तो आपको जो है वो 38,000 नहीं दिखानी, आपको 30,000 या फिर 70% ऑफ दैट गोइंग रेट जो आप अप्लाई करें उसके लिए दिखानी पड़ेगी। तो साथ ही जो भी केयर वर्कर के डिपेंडेंट हैं वो नहीं आ सकते हैं फ्रॉम 11 मार्च से। लेकिन अगर आप ऑलरेडी यूके में हैं, केयर वीज़ा पर हैं, तो आप जो है वो अपने डिपेंडेंट को बुला सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी और वीज़ा से केयर वीज़ा में स्विच करा रहे हैं आफ्टर 11 मार्च, तो आप अपने डिपेंडेंट्स को जो है वो अपने साथ नहीं बुला सकते हैं। आई होप कि आपको सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। इसके साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं। और मैं मिलती हूँ आपको नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।